साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी मध्य प्रदेश पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए मध्य प्रदेश स्पेशल से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कम से कम आपके 30 से 40 प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं एमपी स्पेशल से संबंधित। तो इसी के लिए हम लोग जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश परीक्षा धाम नामक जो पब्लिकेशन है, इनके द्वारा एमपी स्पेशल से संबंधित जो भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो नए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेक्शन वाइज मतलब चैप्टर बना करके दिया गया है। तो इसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भौगोलिक स्थित पड़ोसी राज्य, प्रतीक चिन्ह और अन्य जानकारियों से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से प्रमुख फसल जो है आपकी गेहूं है। गेहूं जो है ग्रेमिनेशी कुल का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है और इसके लिए जो औसत वर्षा की आवश्यकता होती है 100 सेंटीमीटर से कम होती है। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं या जो वैरायटी है वो है सरबती, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी। और अग्रणी उत्पादक राज्यों में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर मध्य प्रदेश आता है और यह मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है तथा मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ गेहूं की जो किस्म है वो सरबती है। आगे है अगला प्रश्न जो आपका है, मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम क्या है। मध्य प्रदेश को हम लोग बाघ राज्य के नाम से भी जानते हैं। इसके अन्य उपनाम टाइगर स्टेट, तेंदुआ राज्य, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, हीरा प्रदेश, तेंदुपत्ता राज्य, वनों का राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, वुल्फ स्टेट, गिद्ध राज्य के नाम से भी जानते हैं। अगला है आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी। तो संस्कार राजधानी की संज्ञा जबलपुर को दी गई। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की जो कुछ प्रमुख राजधानियां हैं विभिन्न ऑस्पेक्ट में। तो देखिए जबलपुर को न्यायिक राजधानी कहा जाता है, संस्कार राजधानी कहा जाता है, ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा कहा गया था। भोपाल को प्रशासनिक राजधानी, इंदौर को व्यावसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, खेल राजधानी के तौर पर जानते हैं। वहीं सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के तौर पर, पंचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी और मैहर को संगीत राजधानी के रूप में जानते हैं। यहाँ एक फैक्ट भी याद रखिएगा कि वर्ष 2023 में जो है 3 नए राज्यों का गठन किया गया है। पहले 52 राज्य थे, सॉरी 3 नए जिलों का, मध्य प्रदेश के 3 नए जिलों का गठन किया गया है। पहले आपके 52 जिले थे, अब आपके 55 हो गए। अब ये 3 जिले कौन से हैं क्रम से याद रखिएगा। 53वें नंबर का जिला है आपका मऊगंज, जो को जिसको रीवा से अलग करके बनाया गया है 13 अगस्त 2023 को। वहीं 54वां जिला 54th नंबर का जिला है पारूरा, ये छिंदवाड़ा से अलग किया गया है, 5 अक्टूबर 2023 को गठित किया गया है। और वहीं 5 अक्टूबर 2023 को ही 55वां जो जिला बनाया गया है मैहर, ये सतना से अलग करके बनाया गया। तो 3 जिले अलग हुए हैं, 3 नए जिले बने हैं, मऊगंज, परूरा और मैहर है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि जबलपुर मध्य प्रदेश की किस राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो जबलपुर को हम लोग न्यायिक राजधानी, संस्कार राजधानी के रूप में जानते हैं, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा संगीत राजधानी के रूप में मैहर, संगीत राजधानी के रूप में मैहर को जानते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो है बरगद, बरगद है। इसका वानस्पतिक नाम फाइकस वेनगेलिसिस है, पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसे कब घोषित किया गया राजकीय वृक्ष। तो बरगद को 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। अगला है मध्य प्रदेश के राजकीय गान के, जो राजकीय गान है उसके रचनाकार कौन है। तो राजकीय गान क्या है, सुख का दाता सबका साथी। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है वो है सुख का दाता सबका साथी। इसके रचनाकार कौन है, महेश श्रीवास्तव हैं, श्री महेश श्रीवास्तव हैं। संगीतकार जो हैं सुनील झा हैं और गायक हैं शांतनु मुखर्जी हैं। कब घोषणा की गई, 26 जुलाई 2011 को। अगला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 4 विकल्पों में से देखिए, मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी सोन चिड़िया है, नहीं, दूधराज है। क्या है, दूधराज है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली रोहू है, नहीं, महाशीर है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कमल है, नहीं, सफेद लिली है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, ये सही है, डी विकल्प। अगला निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पशु पक्षी जीव और राजकीय चिन्ह, महिषीर, ये आपका महिषीर राजकीय मछली है। महाशीर क्या है, राजकीय मछली है। दूधराज राजकीय पक्षी है, बारहसिंघा राजकीय पशु है। तो तीसरा वाला ही केवल सुमेलित है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है। तो राज्य पशु
बारासिंघा है। ठीक है, बारासिंघा है। इसका बाहुल्य क्षेत्र कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे? मंडला बालाघाट में, यहाँ पर इसका बाहुल्य है। इसे कब घोषित किया गया राज्य पशु? तो 1981 में। ध्यान रखिएगा कि 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह द बारासिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह द बारासिंघा, तो भूरसिंह क्या है? बारासिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया है। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर के रूप में कौन सा उभरा है? तो ये है आपका इंदौर उभरा है, इंदौर उभरा है। ठीक है, देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो कि लेटेस्ट आपका सर्वेक्षण है, इसके अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। तो नंबर 1 पे 2 शहर रहे हैं, आपका इंदौर और गुजरात का सूरत रहा है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट शहरी विकास मंत्रालय और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। अगला है कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक के रूप में माना जाता है? तो ये है आपका एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे हिंदी में या सामान्य भाषा में दूधराज के नाम से जाना जाता है। शाह बुलबुल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? शाह बुलबुल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपका धार जिला के सरदारपुर अभ्यारण्य में और रतलाम जिला के सैलाना अभ्यारण्य में ये प्रमुखता से पाए जाते हैं। इसे कब घोषित किया गया राजकीय पक्षी? तो 1981। त्यागी सामान्यतः जो है राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, ये सब 1981 में ही घोषित किए गए थे। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जो है आपका 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को किया गया। इसीलिए 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जो है भोपाल में मनाया जाता है। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह से संबंधित विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 कथन है, बताने सही कथन कौन से हैं। तो देखिए पहला जो राजकीय चिन्ह है इसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है, मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है, सही कथन है। दूसरा इसमें गेहूं और सोयाबीन की बालियां भी अंकित है, नहीं। गेहूं तो है, गेहूं और धान की बालियां हैं, गेहूं और सोयाबीन की नहीं, गेहूं और धान की बालियां। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति है और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आप देखें जो राजकीय चिन्ह है इसमें सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। क्या है? यदि आप मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह देखेंगे तो सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक वृत्त है, तरक्की और विकास की तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है यह। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। इसमें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित है। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। अगला है मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियां अंकित की गई हैं? गेहूं और धान की गई हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो सफ़ेद लिली है, सफ़ेद लिली, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम कैंडिमम है। और यह किस कुल का है? लिलियेसी कुल का है। मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 को जो होता है, किस समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? 8 संभाग व 43 जिले। परंतु यदि आप जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश के अनुसार जो है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश 7 संभाग थे। प्रश्न में 8 है परंतु 7 संभाग थे, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, बिलासपुर, रायपुर। ठीक है, वर्तमान में 10 संभाग और 55 जिले हैं, 10 संभाग और 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर वर्ष 2000 को, 1 नवंबर वर्ष 2000 को, जब इससे छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। 1 नवंबर वर्ष 2000 को मध्य प्रदेश में 45 जिले और छत्तीसगढ़ में 16 जिले शामिल किए गए। ठीक है, और एक नया राज्य आपका छत्तीसगढ़ बनाया गया था। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कुल 14 जिलों से गुजरती है। ध्यान रखिए, 14 जिलों से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा मालवा पठार के मध्य से गुजरती है और आदिवासी गंगा के नाम से विख्यात माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो अभी हमने ऊपर व्याख्या में देखा, तो मालवा पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती? देखिए मध्य प्रदेश के 14 जिलों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। 14 जिले कौन से, एक बार मैप में यदि आप देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। रतलाम, उज्जैन,
अगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है, तो इसमें आपका इंदौर नहीं शामिल है, तो ध्यान रखिएगा इंदौर से नहीं गुजरती। इन 14 जिलों के नाम याद रख लीजिएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र 2021-22 के अनुसार शाजापुर से ही कर्क रेखा गुजरती है। यदि शाजापुर नाम रहेगा तो ध्यान रखिएगा उससे गुजरती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? मानक समय रेखा, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा। तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के अंतर्गत सिंगरौली जिले से गुजरती है। यह मानक रेखा जो है, मानक समय रेखा 82.5 मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से ली गई है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ है। ध्यान रखिएगा धूपगढ़ है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ये भी धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत आपका मध्य प्रदेश में विस्तारित है। तो ध्यान रखिएगा यदि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो धूपगढ़ है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़ ही है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। वहीं राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चूलगिरी है। तो जो अमरकंटक है वो मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। चूलगिरी राजपीपला की है। और बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा है। और मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। सिगार जो है मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं जो सद्भावना या गुडविल है ये विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा है जो कि श्योपुर जिला में स्थित है। अगला है सिंगरौली और अलीराजपुर। देखिए यदि आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो सिंगरौली जो है सबसे आपका पश्चिम में है। सिंगरौली सबसे पश्चिम में है आपका, नहीं सॉरी, सिंगरौली आपका जो है सबसे पूर्व में है और अलीराजपुर जो है सबसे पश्चिम में है। मध्य प्रदेश के मैप में आप देखेंगे तो सिंगरौली आपका सबसे पूर्व में है, मतलब उत्तर प्रदेश के साइड में है, उत्तर प्रदेश के। और जो आपका दूसरा है अलीराजपुर, ये पश्चिम में है, गुजरात साइड में है। ठीक है, तो बताना है मैं सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का और जबकि अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है। दोनों के बीच में जो गैप है सूर्योदय का वो 34 मिनट का अंतर है। 34 मिनट का मतलब लगभग सिंगरौली में सूर्योदय क्या होगा? आधा घंटा पहले होगा और आधा घंटे बाद आपका अलीराजपुर में होगा। तो यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? राजकीय नाट्य यहाँ का माच है। क्या है? माच है। माच मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रमुख नाट्य है। यह मालवी लोक जीवन पर आधारित होता है। माच के प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? मतलब कितने राज्यों सीमा साझा करती है? तो कुल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। इसको भी आप यदि मैप में देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए मध्य प्रदेश जो है उत्तर दिशा में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात से और दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा इससे लगती है। तो कुल 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख कीजिए। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश आपका है। ठीक है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है। दक्षिण दिशा में 2 राज्य कौन से स्थित हैं? तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो उज्जैन जिले में जो है पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर जो कि उज्जैन में है ये है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर गांव करौंदी कटनी में है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाती बैतूल में स्थित है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है? तो अभी ऊपर हमने देखा अमला गांव को, किसको कहते हैं? नहीं, एक सेकेंड, करौंदी, ये है ना भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर गांव या करौंदी। तो किस गांव को कहते हैं भौगोलिक केंद्र? करौंदी गांव को। मध्य प्रदेश में राजकीय मछली कौन सी है? तो यह है महाशीर है। कौन सी है? महाशीर है। इसका बाहुल्य कहाँ है? नर्मदा नदी खरगोन खड़वा में, नर्मदा नदी में, खरगोन खड़वा यहाँ पर, ठीक है, खंडवा इत्यादि जगहों पर।
इसे कब घोषित किया गया? 2011 में इसे राजकीय मछली घोषित किया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, बड़वाह में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के बड़वाह में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर मछली किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये टोर प्रजाति से, ऊपर हमने आप यहाँ पे व्याख्या में देखिए, टोर प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्षेत्रफल के दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा? कुल 10 संभाग हैं, तो सबसे छोटा संभाग आपका जो है शहडोल संभाग है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग शहडोल है। जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग भी शहडोल है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग इंदौर संभाग है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं, जिसमें सबसे छोटा संभाग शहडोल है और सबसे बड़ा संभाग जो है जबलपुर है। वहीं जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात हुई है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा संभाग शहडोल है और वहीं जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बालाघाट जो है, बालाघाट ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ध्यान रखिएगा, दो राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से? झाबुआ ये गुजरात व राजस्थान को साझा करता है, मुरैना राजस्थान व उत्तर प्रदेश को, शिवपुरी जो है उत्तर प्रदेश राजस्थान को, मुरैना राजस्थान उत्तर प्रदेश है, शिवपुरी भी उत्तर प्रदेश राजस्थान है, सिंगरौली उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ है, बालाघाट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र है, अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान तथा गुजरात राज्य को स्पर्श करती है? राजस्थान गुजरात को झाबुआ स्पर्श करती है। ठीक है, रतलाम जो है, रतलाम नहीं है, ये नहीं स्पर्श करती है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अन्य दो जिलों के साथ सीमा साझा करता है? देखिए, अलीराजपुर जो है, देखिए यहाँ पे ये गुजरात व महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। अलीराजपुर, एक सेकंड, ये वाला है अलीराजपुर जो है वो गुजरात और राजस्थान के साथ गुजरात व महाराष्ट्र का सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो सर्वाधिक सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ साझा होती है, जबकि न्यूनतम सीमा गुजरात राज्य के साथ लगी है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी थे। कौन थे? कैलाश चंद्र जोशी। ठीक है, यदि कहा जाए कुछ अन्य बातों को देखें तो प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे यहाँ के, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी थे, पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती थी और प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री श्री राजा नरेश चंद्र सिंह थे। अगला है, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? 11 दिसंबर 1853 को। 11 दिसंबर 1853 को नागपुर के भोसले शासक राघोजी तृतीय के निधन के पश्चात मराठा शक्ति कमजोर हो गई और ब्रिटिश रेजिडेंसी ने 11 दिसंबर 1853 को मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? तो ये कौन सी है? तो देखिए, एक सेकेंड, यदि आप व्याख्या देखें तो यहाँ पे देखिए, सेंट्रल प्रोविंस शामिल प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? आपका तो खैरागढ़, अब ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मकड़ाई हरदा में और आपका सरगुजा ये छत्तीसगढ़ में, तो आपका मकड़ाई ही आ जाएगा, मकड़ाई ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए, भिंड की करती है, भिंड सतना शिवपुरी करती है, श्योपुर नहीं करती है। भिंड सतना शिवपुरी करती है, परंतु श्योपुर उत्तर प्रदेश से साझा नहीं होती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जो जिले कौन से हैं इसको भी आप मैप में देखिएगा, मुरैना है, भिंड है, दतिया है, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली हैं। तो कुल आपके 14 जिले जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो राजकीय नृत्य यहाँ का जो है राई है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध है, किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। बुंदेलखंड के राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग और बघेल खंड में ढोलक का प्रयोग होता है। जो राई नृत्य आपका बुंदेलखंड में होता है, वहाँ राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग का
और बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग होता है। इसके प्रमुख कलाकार ज्ञानेश्वरी हैं। ज्ञानेश्वरी कटनी जिला के राम साहेब पांडे हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? जो 2011 का जनगणना जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है भोपाल है, और मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडौरी है। भोपाल सबसे अधिक जन घनत्व वाला है और डिंडौरी सबसे कम जन घनत्व वाला जिला है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी? तो राजकीय फसल यहाँ की जो है सोयाबीन है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र मालवा है। उत्पादक जिलों में उज्जैन और धार हैं। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में। और ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा? तो यहाँ का मलखम जो है वो राजकीय खेल है। 2013 में घोषित किया गया। सबसे अधिक प्रसिद्ध कहाँ है? मालवा क्षेत्र में। मध्य प्रदेश मलखम अकादमी उज्जैन में स्थित है और प्रभाष जोशी सम्मान मलखम क्षेत्र में दिया जाता है। भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? तो भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी जो है कब बनाया गया? वर्ष 1956 में बनाया गया। भोपाल का नामकरण राजा भोज के नाम पर हुआ। सीहोर की तहसील भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर से अलग करके भोपाल जिले की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? तो राजकीय फल यहाँ का आम है। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम मैगीफेरा इंडिका है और बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजातियाँ कौन सी हैं? नूरजहाँ, ये अलीराजपुर जिला में। सुंदरजा रीवा जिला में। वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 55 है, 55 है। ठीक है, देखिए संभाग 10 है, जिला 55 है, विकासखंड 313 है, तहसील 436 है, ग्राम पंचायत 23,922 हैं, 23,922 हैं, नगर निगम 17 है, नगर पालिकाएँ 99 हैं और कुल ग्राम जो है 54,903 हैं। देखिए ध्यान रखिए 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश में 8 नई तहसील बनाने की घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? तो अभी ऊपर देखिए यहाँ व्याख्या में कुल 17 नगर निगम है। मध्य प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक सेकेंड। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये है आपका 24,000, लगभग 24,000 है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? कुल तहसीलें आपका 436 हैं। कितनी है? 436। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या के दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो ये इसका 6ठा स्थान है। कौन सा? 6ठा स्थान है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से 6वां है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? तो इसमें से आपका चारों में से जो है जबलपुर स्थित है। जबलपुर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला भिंड है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पंचमढ़ी और सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान गोहद है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए कितना है? तो ये इसका जो मध्य प्रदेश का विस्तार है वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी दृष्टि से जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है? अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो ये अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18। देखिए अंतर्वर्ती जिलों से ऐसे जिलों से जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है, तो 55 में से 18 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती हैं। तो मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या 18, जो कौन कौन से हैं? ग्वालियर है, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया, मैहर है। चंबल बेसिन में स्थित सबसे उत्तरी जिला कौन सा? चंबल बेसिन में स्थित सबसे उत्तरी जिला आपका मुरैना है। यह मध्य प्रदेश का भी सबसे उत्तरी जिला है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो मध्य प्रदेश के कुल 10 जिले जो हैं वो राजस्थान की सीमा को छूते हैं। उत्तर प्रदेश से 14 जिले छूते हैं, राजस्थान से 10 जिले, गुजरात से 2 जिले, सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है, महाराष्ट्र से 10 जिले और छत्तीसगढ़ से 7 जिले सीमा साझा करते हैं। अगला है कौन सा शहर भारतीय मानक देशांतर के
निकटतम स्थित है तो रीवा है। ठीक है, कौन सा है? रीवा है। इनमें से कौन सा जिला महाराष्ट्र का सीमा साझा नहीं करता है? बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल करता है, पर देवास जो है ये नहीं करता है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के 10 जिले सीमा साझा करते हैं: अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खड़वा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट एवं पणुर्णा। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? तो यह है ग्वालियर। ठीक है, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग जो है वो सिंधु गंगा मैदान के अंतर्गत शामिल है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया आदि शहर सिंधु गंगा के मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं। भोपाल से किस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक? भोपाल से किस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है? तो वो है कटनी की। सबसे अधिक किसकी है? कटनी की है। भोपाल कटनी की डिस्टेंस जो है 356 किलोमीटर है। 356 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का अन्य का नाम किसने दिया था? तो मध्य प्रदेश का नाम जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के हृदय प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया था। भोपाल शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का श्रेय श्री जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। साथ ही इन्होंने सागर शहर को शैक्षणिक मामलों में मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा था। अगला है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में कुल में जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। देखिए, मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी और महाद्वीपीय जलवायु दो प्रकार की। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है मध्य प्रदेश से कर्क रेखा के गुजरने के कारण, और महाद्वीपीय जलवायु मध्य प्रदेश के भू आवेशित राज्य होने के कारण, लैंडलॉक्ड राज्य होने के कारण। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपका ग्वालियर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंदी छोड़ गुरुद्वारा है ग्वालियर में। प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? ताजुल मस्जिद भोपाल में। प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी भोपाल में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर इंदौर के खजराना में, इंदौर खजराना में है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चर्च कहाँ? भोपाल में है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो उत्तरी भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है। और प्रदेश में सर्वाधिक तापमान जो है वो तापांतर जो है वो मार्च माह में होता है। तापांतर सबसे अधिक मार्च माह में होता है। अगला है आपका, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में मौसम औसत तापमान बढ़ता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान जब ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो ये बढ़ता है। फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के किस शहर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो जबलपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल शहर को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा। 1 नवंबर 1956 को भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? जबलपुर के तिलवारा घाट में। तिलवारा घाट, जबलपुर के तिलवारा घाट में, नर्मदा नदी के तिलवारा घाट में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। ठीक है, आज़ादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी जी 3 बार जबलपुर में रुके और निष्ठापूर्वक इस घाट का भ्रमण किया था। तिलवारा घाट पर लोकमान्य तिलक ने एक विशाल जनसमूह को संबोधित भी किया था। तब से इस स्थान को तिलक भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में रियल इस्टेट अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई? तो मध्य प्रदेश में रियल इस्टेट अथॉरिटी की स्थापना भोपाल में की गई। रीरा, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, भोपाल में 2016 में रीरा की स्थापना की गई। रीरा एक सरकारी निकाय है जिसका एकमात्र उद्देश्य संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा करना है। मध्य प्रदेश में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो लोकसभा के कुल 29 सीटें यहाँ पर कितनी हैं? 29 सीटें हैं। देखिए, इन 29 सीटों का विभाजन कैसे है? पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 सीटें थीं जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, परंतु वर्तमान में 29 सीटें हैं। 29 सीटें हैं, ठीक है यहाँ पर, और छत्तीसगढ़ के पास 11 हैं। इन 29 में से जो हैं एसटी के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं, जबकि एससी के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं। ध्यान रखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें और अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं, मतलब 10 सीटें रिजर्व हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो राज्यसभा के कुल यहाँ पर 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। 11 अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 थे, अब वर्तमान में 11 हैं, तो 5 आपके छत्तीसगढ़ के पास चले गए हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो ये आपकी कितनी थी? 230 थी। 230 थी।
अविभाजित उत्तर प्रदेश में वर्तमान में, जब नवंबर 2000 में ये विभाजित होता है तो वर्तमान में, एक सेकंड, नहीं, 230 राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद 230, अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 था, वर्तमान में 230 से ध्यान रखिएगा। जिसमें से अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं, अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 35 सीटें रिजर्व हैं, मतलब कुल आरक्षित सीटें जो है आपकी 82 हैं, 82 हैं। यदि आप मध्य प्रदेश की सैर दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? तो सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। मुरैना की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश एक क्या है? एक भू आवेष्टित राज्य है, लैंडलॉक्ड राज्य है। ठीक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना भारत के प्रमुख जो भू आवेष्टित राज्य हैं उसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, झारखंड और तेलंगाना है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भू आवेष्टित है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? भोपाल जो है लैंड लॉक्ड है। ठीक है, देखिए भोपाल हो गया, इंदौर, देवास, सीहोर, विदिशा, कटनी, जबलपुर आदि प्रदेश मध्य प्रदेश के भू आवेष्टित जिलों में शामिल हैं। किरार घाटी विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो किरार घाटी विवाद जो है, किरार घाटी विवाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य में है। किरार घाटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य विवादित है। किरार घाटी, ध्यान रखिए, किरार घाटी 7 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। यह क्षेत्र विवादित होने के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखम्ब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है? पहला, इसे राजकीय खेल का दर्जा 2013 में दिया गया, सही है। शरद जोशी सम्मान मलखम्ब क्षेत्र में दिया जाता है। शरद जोशी सम्मान नहीं, प्रभात जोशी सम्मान जो है, शरद जोशी नहीं, प्रभात जोशी सम्मान मलखम्ब में दिया जाता है। तो पहला सही, दूसरा गलत। मलखम्ब का प्रारंभ उज्जैन क्षेत्र से माना जाता है, सही है। तो पहला और तीसरा सही है, यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे है, मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहाँ खोला गया है? तो ये भोपाल में खोला गया। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर खोला गया है? भोपाल में खोला गया है। भोपाल में राज्य पर्यटन निगम के होटल लेक न्यू रेजिडेंसी परिसर ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत की गई है कि परिसर में 104वां संविधान संशोधन 2019 के बाद मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो यहाँ पर कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230 हैं, 230 हैं। ठीक है, देखिए 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय समेत आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अलावा 13 राज्यों की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सीट का प्रावधान था। इस कारण वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230 है। 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश के अलावा अन्य कितने राज्यों में विधानसभा आरक्षित सीटों में एक एंग्लो इंडियन सीट का प्रावधान था? कुल 13 राज्यों में। 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य था? मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य था? तो पहला सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। क्षेत्रफल में 2020 से सारस पक्षी की अधिकता के कारण मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लैंड ऑफ सारस के नाम से जाना जाएगा? तो ये है बालाघाट। कौन सा है? बालाघाट है, जिसे लैंड ऑफ सारस के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो यह है अनूपपुर। कौन सा है? अनूपपुर है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.35% है। और मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला इंदौर है। ठीक है, सबसे अधिक वृद्धि दर कहाँ है? इंदौर में है, 32.9%। वहीं न्यूनतम कहाँ है? अनूपपुर में है, 12.3% है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकटतम दूरी पर स्थित पर्यटन स्थल कौन सा है? तो पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी 210 किलोमीटर की दूरी पर है। मांडू आपका 280 किलोमीटर है। ओरछा 336 किलोमीटर है और खजुराहो 375 किलोमीटर है। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात के लगभग बराबर किस जिले का लिंगानुपात है? देखिए, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। इसके बराबर रीवा का है। रीवा का लिंगानुपात भी 931 है। मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2023 में कौन सा नगर निगम बनाया गया? तो 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर भिंड को नगर निगम बनाया। किसको बनाया? भिंड को। वर्तमान में कितने नगर निगम है? 17 नगर निगम है। मध्य प्रदेश में वर्षा संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पंचमढ़ी है। मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करता है। तीन के तीनों कथन
सही हैं, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 60 सेंटीमीटर वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो वार्षिक तापांतर आपका उत्तरी भाग में सर्वाधिक रहता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में महाद्वीपीय जलवायु के कारण वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर जाने पर बढ़ता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान क्या होता है? बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश की राजकीय फसल जो है आपकी सोयाबीन है, सही है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। मध्य प्रदेश में सरसों का उत्पादन उत्तरी क्षेत्र में अधिक होता है, सही है। मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है, नहीं। मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए डी विकल्प गलत है। निम्न में से क्या असंगत है? उत्तरी जिला मध्य प्रदेश कौन सा है? मुरैना, सही है। दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। पश्चिमी जिला रतलाम नहीं है, पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर है, जबकि पूर्वी जिला सिंगरौली है। यहाँ पे सी वाला विकल्प सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है? तो देखिए महाराष्ट्र से 10 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें अलीराजपुर है, बड़वानी है, खरगोन, खड़वा, खंडवा, बुरहानपुर है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट है, पांडुर्णा है, परंतु हरदा इसमें शामिल नहीं है। अगला है निम्न में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है? तो छत्तीसगढ़ से कुल 7 जिलों की सीमा लगती है। इसमें आपकी उमरिया, रीवा, कटनी, देखिए सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिडौरी, मंडला और बालाघाट की सीमा लगती है, परंतु अनूपपुर की सीमा साझा, एक सेकेंड, लगती है कौन सी ये पूछा ना, तो अनूपपुर लगती, उमरिया, रीवा, कटनी ये नहीं लगती हैं, ये नहीं लगती हैं। कुल 7 जिले लगते हैं। कौन 7 जिले हैं? सिंधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिडौरी, मंडला और बालाघाट। मध्य प्रदेश गान के संगीतकार कौन है? तो ये हैं आपके, कौन है गान के संगीतकार? सुनील झा हैं। सुख का दाता सबका साथी को 2011 में मध्य प्रदेश गान घोषित किया गया। इसके रचनाकार महेश श्रीवास्तव हैं। महेश श्रीवास्तव, संगीतकार सुनील झा हैं। और आदित्य श्रीवास्तव, जबकि इसका गायन किसने किया है? शान मुखर्जी ने किया है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में लगभग कितने मिनट का समय अंतराल है? 32 मिनट का, लगभग 32 मिनट का है, 32-34 मिनट का समय अंतराल है। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश की लंबाई 870 किलोमीटर है। रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश को तेंदुआ राज्य की संज्ञा दी गई। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या लगभग कितनी है? तो यहाँ पे 3900, 3900 तेंदुओं की संख्या, 3907। आगे चलते हैं, अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए संस्कार राजधानी जबलपुर को कहते हैं, खेल राजधानी इंदौर को कहते हैं, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी को नहीं कहते हैं, पंचमढ़ी को कहते हैं, पंचमढ़ी को कहा जाता है, तो डी वाला सही नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के तथ्य से संबंधित यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई, बताना कौन से कथन सही हैं, सही विकल्पों का चयन करना है। देखिए यह चुनाव 231 विधानसभा सीटों पर हुआ था, नहीं 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर 2030 को हुआ था, गलत। पहला होगा भारतीय जनता पार्टी ने 176 सीटें दर्ज की, नहीं 163 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 56 सीटों पर दर्ज की थी, 56 सीटों पर नहीं 66 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भारत आदिवासी पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई थी। कोई भी कथन इसमें सही नहीं है, 3 के तीनों कथन क्या है? गलत है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो दक्षिणी सीमा का निर्धारण जो है आपकी ताप्ती नदी करती है। ताप्ती, उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण जो है वो ताप्ती नदी करती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की किस सीमा का निर्धारण करती है? तो चंबल नदी जो है उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी करती है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहाँ बनाया गया? अभी हम लोगों ने ऊपर बात की, भोपाल में बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के किस गांव को वेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया? ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश किस गांव को वेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया? विलेज अवार्ड दिया गया, तो ओरछा जिले के लाडपुरा को, ओरछा के लाडपुरा को दिया गया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये अवार्ड दिया गया। अगला है, मध्य प्रदेश किस शहर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया है, इंदौर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ठीक है, देखिए इंदौर के बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो 5 बार सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर का अवार्ड हासिल करने वाला इंदौर रहा है। आगे चलते हैं,
अक्टूबर 2023 के बाद मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी किस जिले के अंतर्गत शामिल है? मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी जो है ये आपका मैहर जिले के अंतर्गत, मैहर नया जिला बना है इसलिए अब ये मैहर जिले में आ गया। ठीक है, पहले ये सतना जिले में होता था, सतना से अलग करके मैहर को एक नया जिला बनाया गया है। इसकी पहले यह सफारी सतना जिले में स्थित थी। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 2016 को हुई। इसका इसका इसे नामकरण राजा मार्तंड सिंह वाइट टाइगर सफारी भी कहा जाता है। 16वीं विधानसभा 2023 में कुल कितनी महिला विधायक चुनी गई? तो कुल जो है आपकी 27 महिला विधायक चुनी गई। कितनी? 27 महिला विधायक। निम्नलिखित में से किस शहर को रॉयलों का शहर, सिटी ऑफ रॉयल्स कहा जाता है? तो भोपाल को कहा जाता है। नवाबों का शहर या सिटी ऑफ रॉयल्स के नाम जानते हैं। 1708 से लेकर 1949 तक भोपाल में नवाबों का शासन रहा है, इसलिए इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। भारत के संदर्भ में लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, जबकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में भोपाल को कहा जाता है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका कहाँ पर है? भोपाल जिले में स्थित है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। भोपाल जिले में स्थित इस्लाम नगर का नाम बदलकर हाल ही में क्या किया गया है? इसका नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? किस जिले की सीमा? तो भिंड की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। देखिए, उत्तर प्रदेश से कुल जो है मध्य प्रदेश के 14 जिले सीमा साझा करते हैं। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, मऊगंज है। वहीं अगला प्रश्न है आपका कि 1 मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ के कुल जिले जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पष्ट करते हैं, ये आपके 7 हैं। कितने हैं? नहीं नहीं, कुल 9 जिले हैं, सॉरी, कुल 9 जिले हैं। निम्नलिखित में किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है? तो गुना की सीमा जो है, गुना की सीमा राजस्थान से लगती है। राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के कुल 10 जिले हैं। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ है। मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला बनाया गया है किसे? तो मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला जो है आपका मैहर को बनाया गया है, 55वां जिला। ठीक है, मऊगंज 53वां है, 54 नंबर पे पांडुरोड़ा है और 55 में 55 पे मैहर है, सतना से अलग करके। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? अनुसूचित जनजातियां, तो यहाँ पर कुल 46 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। देखिए, आयोग मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 43 है, किंतु आयोग ने इसका उत्तर 46 माना है। ठीक, यहाँ ध्यान रखिएगा, 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में से कीर, मीणा एवं पारधी जनजातियों को विलोपित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के क्रम में निम्नलिखित निम्नतम से उच्चतम की ओर बढ़ना है, आरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए, इसमें आपका अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, मतलब मंदसौर की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक सबसे कम अनूपपुर की, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सन 2011 की जनगणना। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की 74% और मध्य प्रदेश की 69.3। भारत की 74 और मध्य प्रदेश की 69.3% थी। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है? तो राज्य पशु यहाँ का क्या है? राज्य पशु यहाँ का हाई ग्राउंड बारहसिंघा है। ठीक है, प्रजाति कौन सी है? ब्रेडरी प्रजाति या सर्विडी। बाहुल्य क्षेत्र आपका कहाँ पे है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मांडला बालाघाट 1981 में घोषित किया गया और 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह द बारहसिंघा नाम से अपना शुभंकर जारी किया। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का ग्रीनविच माना जाता है? वहाँ से गुजरने वाली देशांतर की पहली मध्याह्न रेखा है। तो ये कौन सा है? एक सेकेंड, उज्जैन को माना जाता है। देखिए, उज्जैन को हिंदुस्तान का ग्रीनविच इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यही कारण है कि उज्जैन में राजा सवाई जय सिंह ने वैधशाला का निर्माण कराया था। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर को माना जाता है, जो कि उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? मलखम।
2013 में घोषित किया गया। प्रभाष जोशी सम्मान मलखम क्षेत्र में दिया जाता है। मलखम मध्य प्रदेश मलखम अकादमी उज्जैन में स्थित है। 2020 में मलखम को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया। पुनासा शहर या कस्बा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत है? तो पुनासा शहर या कस्बा जो है आपका खंडवा जिले के अंतर्गत है। यहाँ पर नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध इंदिरा सागर पुनासा बांध स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश राज्य के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। चौथे पे उत्तर प्रदेश, पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है, पहले पे राजस्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये मध्य में स्थित है। कहाँ पर? मध्य में स्थित, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया। और इसका जो नाम है वो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। मध्य प्रदेश में कितनी आदिवासी विकास खंड है? आदिवासी विकास खंड है तो यहाँ पे 89 आदिवासी विकास खंड है। मध्य प्रदेश के कुल 7 संभागों के अंतर्गत 20 जिलों में 89 आदिवासी विकास खंड स्थापित किए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक आदिवासी विकास खंड वाला संभाग इंदौर है, कुल 40 है यहाँ पे। और न्यूनतम आदिवासी विकास खंड वाले संभाग रीवा और चंबल हैं। सबसे अधिक इंदौर में और सबसे कम रीवा और चंबल में है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे दक्षिणी स्थान पर सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। कौन सा है? बुरहानपुर है। जबकि सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है और सबसे पूर्वी जिला आपका सिंगरौली है। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो गुना जो है ये राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश के राजस्थान की सीमा को लगने वाले कुल 10 जिले हैं। मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ हैं। ठीक है, इनमें से शिवपुरी और मुरैना राजस्थान व उत्तर प्रदेश 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे पूर्वी स्थान पर है? सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ये आपका सिंगरौली है। देखिए, प्रश्न के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी स्थान शहडोल है, जबकि सबसे उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी बुरहानपुर, पूर्वी सिंगरौली और पश्चिमी अलीराजपुर है। स्थान की बात करें इसलिए शहडोल जिला है। शहडोल बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे उत्तरी स्थान पर स्थित? उत्तरी, तो ये उत्तरी में पन्ना है। प्रश्न के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी स्थान पन्ना है, जबकि सबसे उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी बुरहानपुर, पूर्वी सिंगरौली है और पश्चिमी अलीराजपुर है। निम्न से कौन सा मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान पर झारखंड के साथ इसकी सीमा साझा नहीं होती है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो देखिए, पंडोड़ा की लगती है, छिंदवाड़ा की लगती है, खरगोन की लगती है, झाबुआ की नहीं लगती। झाबुआ की नहीं लगती। कुल 10 जिलों की लगती है। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुड़ा। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के कौन थे? जीवराज नारायण मेहता थे। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र के, अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।